हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव टीचिंग। आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बन सकते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे ये भी मैं आप लोग को बताऊँगी। आज इस करेंट अफेयर की सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप अपने जीवन में ज़रूर उतारिए और आगे बढ़िए, निश्चित ही आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि सूर्य के जैसे चमकने के लिए आपको सूर्य के जैसे तपना पड़ेगा। मीन्स अगर आप किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, और जब आप सूर्य के जैसे तपेंगे तो एक ना एक दिन आप सूर्य के भांति प्रकाशमय हो जाएंगे। इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की करेंट अफेयर की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत सरकार ने कहाँ 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो अभी जो है भारत सरकार ने कहाँ पर 4G मोबाइल टावर राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो फर्स्ट है मिजोरम, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड है नागालैंड एंड फोर्थ है असम। तो अभी जो है हाल ही में भारत सरकार जो है वो 4G मोबाइल राष्ट्र को समर्पित किए हैं अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग अरुणाचल प्रदेश से जानेंगे कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो ये ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के CM कौन है? पेमा खांडू है। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो ये हैं KT पटनायक। कौन है? KT पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय नौसेना ने किस देश से $300 मिलियन के हथियार खरीदे हैं? तो अभी जो है वो भारतीय नौसेना जो है वो किस देश से $300 मिलियन के हथियार खरीदे हैं? तो ये है अमेरिका। फर्स्ट है अमेरिका, सेकंड है ब्राज़ील, थर्ड है रूस एंड फोर्थ है चीन। तो ये अमेरिका से अभी जो है वो भारतीय नौसेना ने $300 मिलियन के हथियार खरीदे हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग अमेरिका से देखेंगे कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो ये वाशिंगटन DC है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? ये हैं जो बाइडन। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश में जीत गढ़ी पर्व मनाया गया है? अभी जो है वो किस देश में जीत गढ़ी पर्व मनाया गया है? नेपाल, सेकंड है भूटान, थर्ड है पाकिस्तान एंड फोर्थ है बांग्लादेश। तो अभी जो है वो नेपाल में जीत गढ़ी पर्व मनाया गया है। हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे नेपाल से कि नेपाल की राजधानी कहाँ है। तो नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू। नेपाल के जो PM है वो है पुष्प कमल दहल प्रचंड। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है रामचंद्र पडौल। कौन है? रामचंद्र पडौल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किसे भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये A माधव राय को नियुक्त किया गया है। अभी जो है वो डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा CMD के रूप में A माधव राय को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है? तो अभी जो है वो ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी वो हैवी लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किए हैं। यहाँ हम लोग ओडिशा से जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे कि ओडिशा की राजधानी कहाँ है। तो ये है भुवनेश्वर। और ओडिशा के जो CM है वो है नवीन पटनायक, और ओडिशा के जो गवर्नर है वो हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस भारतीय अमेरिकी को US में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है? तो अभी जो है वो किस भारतीय अमेरिकी को US में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? ये है राधा अय्यर पल्लव। कौन है? राधा अय्यर पल्लव। तो ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर
7 किस विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तो अभी जो है वो किस विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम पारित किया गया है? तो अभी जो ये फैक्ट्री संशोधन अधिनियम है, जिसमें काम करने के लिए ये जो अधिनियम बनाया गया है, वो तमिलनाडु में बनाया गया है। हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे तमिलनाडु के बारे में कि तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई है। तमिलनाडु के जो सीएम है वो कौन है? तो वो हैं एम.के. स्टालिन। और तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो हैं आर.एन. रवि। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार कौन संभाले हैं? फर्स्ट नारायण प्रसाद राव, शेखर राव, थर्ड है चौधरी गुरमीत सिंह एंड फोर्थ है लक्ष्मी प्रसाद। तो अभी जो है वो नेपाल के नए विदेश मंत्री के रूप में नारायण प्रसाद साउद जो हैं वो नए विदेश मंत्री के रूप में अपना कार्यभार संभाले हैं। यहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग नेपाल से अभी पढ़े भी हैं और इसे एक बार रिकॉल कर लेंगे कि नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो ये काठमांडू है। नेपाल के जो पीएम है वो है पुष्प कमल दहल प्रचंड। और नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रामचंद्र पौडेल। और अभी उपराष्ट्रपति बने हैं राम सहाय प्रसाद यादव। कौन है? राम सहाय प्रसाद यादव। नेक्स्ट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा आईआईटी तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? तो अभी जो है वो कौन सा आईआईटी जो है वो तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? आईआईटी मुंबई, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास या आईआईटी रुड़की? अभी जो है वो आईआईटी मद्रास जो है वो तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। यहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से आईआईटी ने क्या क्या नया चीज़ विकसित किया है। तो हम लोग जानेंगे आईआईटी बॉम्बे के बारे में। आईआईटी बॉम्बे जो है वो टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित किया है। और आईआईटी बॉम्बे ने इसके लिए UIDAI के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है इसी से रिलेटेड आईआईटी मद्रास जो है वो दूध में मिलावट का पता करने के लिए एक यंत्र का विकसित किया है। और आईआईटी रुड़की जो है एक नए जीवाणुरोधी का खोज किया है जिसका नाम है IITR 00693 की खोज की। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 विलियम शेक्सपियर की जयंती कब मनाई गई है? तो ये जो विलियम शेक्सपियर की जयंती है वो 23 अप्रैल को मनाई गई है। और इसी से रिलेटेड हम लोग अप्रैल के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये जानेंगे कि जितने भी अप्रैल में इम्पोर्टेंट फैक्ट मनाए गए हैं, दिवस मनाए गए हैं, उसे एक बार आप ज़रूर रिकॉल कर लें। और आपको जितना भी लर्न हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आज से मैं आप लोग को एक होमवर्क दूंगी और होमवर्क में आप लोग उसका आंसर देंगे और कल मैं फिर उसका आंसर बताऊंगी। तो आज का जो होमवर्क है वो है जर्मनी का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो फर्स्ट है एंजेला मार्केल, मार्क फिलिप्स, व्लादिमीर जेलेंस्की और फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर। ये आज का होमवर्क है। अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।